हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन वीडियो में 21 मिनट का वो वीडियो था सीएसएस ग्रिड के बारे में। उसी के बेस्ट पे मैं ये डेमो आपको प्रोजेक्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। जैसे कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसको जैसे मैं इसको छोट करूँगा, देखिए ये इस तरह से आपका ये डिज़ाइन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता चला जाएगा। देख लीजिए, मैं फिर से F12 दबाता हूँ और आप डिज़ाइन देख सकते हैं ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। इस तरह से यह आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कि ये कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आप वो वीडियो आपने देखा होगा तो ये आप डिज़ाइन देखकर भी बना सकते हैं, बट आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अगर बनाने भी आता है तो हो सकता है कि इसमें कोई नई बात आप ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलिए इस डिज़ाइन को सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह का आप HTML5 में डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा और बॉडी के अंदर एक डिव टैग लीजिएगा और जिसमें आप क्लास दीजिएगा grid-layout और इसके अंदर आपको 50 डिव बनाना होगा। देखिए कौन सा डिव, यहाँ पे लास्ट में देखिए कितना डिव का नाम है, आइटम 50 मीन्स आपको 50 डिव बनाना होगा। के अंदर आपको 50 डिव बनाना होगा तो सिंपली मैं डिव लिखूँगा और 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा और टैब बटन दबा दूँगा। तो ये देखिए ये मेरा 50 डिव यहाँ इतना बन गया। इसमें आपको 2 क्लास एक्स्ट्रा इसमें लगाना होगा। एक तो आपको क्लास देना होगा grid-item और एक देना होगा आपको grid-item-1 और इसमें आपको कंटेंट में लिखना होगा item 1 या आप यहाँ पे भी हाइफन का उपयोग करें तो बेहतर होगा और इसमें आप item 1 लिखें। मैं इसी तरह से सभी में क्लास लिख दूंगा और सभी में item 1 item 2 लिखकर आपको दिखाता हूं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 50 डिव बना दिया, सभी में क्लास लिखा हूं grid-item एंड grid-item 1। ये सभी में ये जो 1 है, ये 1 2 3 ये 50 तक चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। अब मैं इसको सेव करूँगा और ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये देखिए ये 50 तक आपको दिखेगा। अब चलिए हम लोग CSS में इसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें ऑल क्लास कहीं लगेगा क्योंकि इसमें कहीं बड़ा डब्बा है तो उसमें क्लास तो लगाना पड़ेगा। बट सबसे पहले कुछ जितना क्लास लगा है इतना से जितना डिज़ाइन होगा CSS में उतना सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सिंपली हेड के अंदर आएंगे और स्टाइल को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सिंपली बॉडी को सेलेक्ट कीजिएगा और इसमें सबसे पहले मैं फॉन्ट फैमिली पास कर दूंगा इस तरह से और इसमें बैकग्राउंड कलर भी पास कर दूंगा। देख लीजिए है कोड 1B। उसके बाद हम लोग ये ग्रिड लेआउट को सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली लिखेंगे ग्रिड लेआउट और इसमें सबसे पहले मैं डिस्प्ले लगाऊंगा जिसमें डिस्प्ले का वैल्यू दूंगा ग्रिड और इसके बाद मैं पास करूंगा ग्रिड टेम्पलेट लेआउट। मैंने पिछले वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं रिपीट फंक्शन दूंगा और जिसमें वैल्यू दूंगा मैं ऑटो फिल और कोमा दूंगा और जो दूसरा वैल्यू दूंगा वो दूंगा एक फंक्शन मिन मैक्स जिसमें मिनिमम वैल्यू होगा 180 पिक्सल और मैक्सिमम होगा 1FR मीन्स 100%। मैक्सिमम जाएगा 100%, जितना इसका विड्थ होगा वो सभी कैप्चर करेगा, बट जिसका डिवाइस स्मॉल होगा तो वह 180 से कम इसका विड्थ नहीं होगा। तो वॉल्यूम में आप यही लिखेंगे। इसके बाद गैपिंग के लिए मैं ग्रिड गैप पास कर दूंगा 10 पिक्सल सही रहेगा। उसके बाद पास करूँगा ग्रिड ऑटो रो, इस तरह से ग्रिड ऑटो रो पास करूँगा और इसमें वैल्यू दूंगा एक फंक्शन के तौर पे मिन मैक्स फंक्शन यूज करूँगा जिसमें 180 इसका विड्थ होगा और मैक्सिमम विड्थ हाइट होगा वो ऑटो रहेगा। और इसके बाद मैं पास करूँगा ग्रिड ऑटो -फ्लो
इसमें मैं डेंस पास कर लूँगा और इसके बाद इसमें पैडिंग भी पास कर दूँगा 10 पिक्सल। अब सेव करूँगा और यहाँ आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आपका ये बन गया आपका टेक्स्ट। ये यहाँ पे टेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंट हो गया है। जब मैं टेक्स्ट का कलर ही चेंज कर देता हूँ, इसी में ही लगा दूँगा कलर -वाइट, तो आप देखिएगा सभी में वाइट आ गया। अब चलिए ग्रिड आइटम का कोडिंग करते हैं। तो सिंपली इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा ग्रिड आइटम को और इसमें मैं पैडिंग पास कर लूँगा। देख लीजिए पैडिंग 1 EM रखूँगा और इसमें मैं फॉन्ट साइज पास कर दूँगा 40 पिक्सल और उसमें फॉन्ट वेट पास कर दूँगा बोल्ड और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन पास कर दूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस के सभी जो इसमें कंटेंट होगा वो सभी अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। और इसमें मैं कलर पास कर देता हूँ। ये हेक्स कोड रहेगा 929796 और इसमें बैकग्राउंड कलर आपका रहेगा शार्प 333 और इसमें बॉर्डर रेडियस पास कर लूँगा 5 पिक्सल। अब देखिए जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आपका इस तरह का आपका बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। 50 आपका डिव रहेगा और 50% आपका डिव में ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हर एक के बाद एक ऐसा बैकग्राउंड है, देख रहे हैं। तो इसका कोडिंग चलिए करते हैं। तो सिंपली इसके बाद मैं ग्रिड आइटम को सेलेक्ट करूँगा फिर से और इसमें NTS चाइल्ड सेलेक्टर का पास करूँगा इस तरह से और इसमें ऑड पास कर लूँगा और इसमें सिंपली मैं बैकग्राउंड को पास कर लूँगा 424242। अब फिर से मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये जो ऑड होगा वो उसका बैकग्राउंड कलर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरह के डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें इस तरह का डिज़ाइन होगा उसमें एक्स्ट्रा क्लास आपको लगाना होगा। इस तरह से देखिए इसमें मैं पास करूँगा SPAN-3 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 5 है 5 में मैं पास कर लूँगा SPAN-2 इस तरह से। उसके बाद 10 में जाऊँगा और इसमें भी मैं पास कर लूँगा SPAN-2 और उसके बाद 13 में मैं पास कर देता हूँ SPAN-2। उसके बाद 17 में जाऊँगा और इसमें मैं पास कर लूँगा SPAN-3। उसके बाद 20 में लगा दूंगा। उसके बाद पास करूँगा SPAN-21। उसके बाद देखिए मैं किस में लगाता हूँ 26 में ही लगा देता हूँ। तो सिंपली मैं SPAN-26 में 3 दूंगा। उसके बाद डायरेक्टली 40 पे पास कर दूंगा SPAN-3। इसके बाद 45 पर ही लगा दूंगा SPAN-3। अब सेव करूँगा तो भी कोई डिज़ाइन नहीं आएगा। देखिए मैं किस लिए सभी में जिसमें मैं SPAN-3 या SPAN-2 लगाया हूँ उसका डिज़ाइन में इस तरह से बनाऊंगा। जैसे कि देखिए SPAN-3 में 3 में लगाया हूँ तो इस तरह का डब्बा मिलेगा। उसके बाद ये डब्बा लगाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ SPAN-3 का। तो देखिए मैं किस में लगाया SPAN-3। देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 है तो 3 का जो डब्बा होगा वो बड़ा होगा और जो SPAN-2 होगा उसका डब्बा कुछ छोटा होगा और इसी में हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपली चलिए इसका कोडिंग करते हैं। तो सिंपली मैं सेलेक्ट करूँगा SPAN-2 को और इसमें मैं पास करूँगा ग्रिड वॉल्यूम -n पास करूँगा और इसमें मैं पास करूँगा SPAN। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं पास कर दूँगा SPAN-2। उसके बाद पास करूँगा ग्रिड रो-एंड और इसमें भी मैं पास करूँगा SPAN-2। अब देखिएगा मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो जितना ये 2 होगा जिसमें मैं 2 लगाया हूँ, जैसे कि 5 में लगाया गया है क्लास SPAN-2 तो 5 पे देखिएगा। देखिए 5 का इस तरह का हाइट बढ़ गया। जिसमें SPAN-2 लगाया गया है वह उस तरह का मिलेगा। बस यही तीनों में ही लगाया गया है SPAN-2, इसीलिए इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। अब SPAN-3 का डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपली मैं इसमें जाऊंगा और पास करूंगा SPAN-3 और पास करूंगा ग्रिड
कॉलम हाइफन एंड पास कर दूंगा और इसमें 3 पास कर लूँगा। उसके बाद फिर पास करूँगा ग्रिड हाइफन रो हाइफन एंड और इसमें 4 ही पास कर दूँगा। मैं स्पेन पास कर दूँगा 3 और फिर से मैं पास करूँगा स्पेन हाइफन 4 और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये फिर से इसका डिज़ाइन इस तरह का डिज़ाइन में आपका कन्वर्ट हो गया है। देख लीजिए कितना बेटर है और ये कम्प्लीटली आपका फिर से ये रेस्पॉन्सिव भी रहेगा। देख लीजिए इसको मैं इस तरह से कर दूँगा और इसको इस तरह से, तो आप देख लीजिए ये कम्प्लीटली आपका ये रेस्पॉन्सिव ही है। देख लीजिए इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप फ़ोटो लिख सकते हैं या कोई पोस्ट लिख सकते हैं, किसी में इमेज लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप इस तरह का डिज़ाइन आप बनाना सीख गए। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।